आदरणीय शिवानी दीदी जी पहुँचे हैं, अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में पहुँचे। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हम इस थॉट लेबोरेटरी के 8 वर्ष 8th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ में। दीदी एक विश्व विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर जो मेंटल हेल्थ और मानव व्यवहार के विषय में बात करती हैं। सीधा होकर बैठेंगे। Three deep breaths to relax your body. जो खड़े हैं अगर बैठना चाहें सीढ़ी पर तो, अगर कंफर्टेबल हो तो, बीच में कहीं कुर्सी तो खाली नहीं। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे 1 मिनट के लिए सिर्फ, और इसको हम 1 मिनट के लिए ही सिर्फ करेंगे ताकि आप इसको दिन में बहुत बार 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं, जो कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम बैठते हैं वो बीच में रिस्ट को रोटेट कर लेते हैं, आईज़ को ब्लिंक कर लेते हैं, नेक को मूव कर लेते हैं। कितना टाइम लगता है? आधा 1 मिनट। लेकिन वो आधा 1 मिनट करने से बॉडी हेल्दी रहती है। और जो नहीं करते हैं उनको फिर यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, और फिर यहाँ भी होता है। तो बड़े बड़े दर्दों से बचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ता, बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। आजकल ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है ज़्यादा दर्द आजकल? रखो उंगली, यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ दर्द हो रहा है आजकल? तो फिर एक्सरसाइज भी वहीं की करनी पड़ेगी जहाँ दर्द हो रहा है ना? सीधा होकर बैठो, 1 मिनट करेंगे। इसमें हम 2 पावर्स को यूज़ करेंगे। एक है पावर ऑफ अफर्मेशन, दूसरी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कि कोई भी चीज़ अगर आप बार बार अफर्म करेंगे और साथ साथ उसको विजुअलाइज करेंगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन विदेश से आए हुए शब्द है। भारत की संस्कृति में ये हजारों सालों से है, संकल्प से सिद्धि होती है। रिपीट करें, इसको अपने कमरे में एक जगह कहीं लिख के रख दें। ये एक लॉ है, अ लॉ विच ऑलवेज वर्क्स विद एवरीवन। संकल्प से सिद्धि होती है, तो सोचना ध्यान से है, सोचना ध्यान से है। क्योंकि अगर हम वही संकल्प दिन में 2-3 बार और हर रोज़ कर लेंगे तो चाहें या न चाहें वो सिद्ध होना ही है। अगर हम दिन में 2 बार कह दें आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, कौन कौन ये संकल्प करता है आई एम वेरी स्ट्रेस्ड? हाथ उठा लो, उठा लो। स्ट्रेस्ड नहीं बोलेंगे, टेंस्ड बोलेंगे, कुछ तो वर्ड बोलेंगे। एक आधी बार कभी बोला तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन रोज सोचा या रोज बोला तो वो बहुत जल्दी हमारी रियलिटी बन जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है कि जो चाहिए है, जो बनना चाहते हैं वो संकल्प करें। हम में से कौन कौन चाहता है हमारा मन हमेशा शांत रहे, मतलब यहाँ शोर नहीं चले, ये जो चलता है। तो इसको नोट करते हैं, मुझे एक पीसफुल माइंड चाहिए, तो आई विल हैव टू क्रिएट एन अफर्मेशन फॉर दैट। दूसरा, हम चाहते होंगे कि हमारी कंसंट्रेशन अच्छी हो, राइट? तो हम उसका भी संकल्प डालेंगे। तीसरा, हम चाहेंगे कि हमेशा खुश रहें। किस किस को खुशी चाहिए? मैंने नहीं सोचा था यहाँ पे भी हाथ उठेगा ऐसे करके।
खुशी चाहिए या खुश हैं? और क्या लग रहा है, कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, जो बनना है वो बन जाएंगे तो मिल जाएगी? अच्छा, अभी से पता है आपको कि नहीं मिलने वाली है वहाँ पे भी? क्योंकि अगर आपको लगता है मिलने वाली है तो मैं आपको थोड़े से वीडियोस दिखाती हूँ जहाँ मैंने सब बड़ों को ये पूछा है। किसी हॉल में सारे डॉक्टर्स होते हैं, किसी हॉल में सब जूरिस्ट होते हैं, किसी हॉल में सब बिजनेस लीडर्स होते हैं, और उनको पूछो खुशी चाहिए, 1 सेकंड में हाथ उठाते, 2 सेकंड नहीं लगाते। फिर मैं 2 महीने पहले अमेरिका गई, मैंने सोचा यहाँ भी पूछ के देख लेते, अपना देश छोड़ के आई खुशी के लिए। क्योंकि आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ तो आधे सेकंड में ही हाथ उठा लिया। बिकॉज खुशी इज़ नॉट अबाउट वेयर वी आर, खुशी इज़ नॉट अबाउट वॉट वी आर डूइंग, खुशी इज़ नॉट अबाउट माई प्रोफेशन, माई रोल, माई पोजिशन, खुशी इज़ अबाउट माई स्टेट ऑफ माइंड। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत अच्छे लेने हैं, प्रोफेशनल लाइफ क्रिएट करनी है और उसमें बहुत आगे जाना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो सब कुछ करते हुए ये याद रखना कि उससे खुशी नहीं मिलने वाली है, खुश रहकर सीख कर वो बनते जाना है, नॉट फॉर हैप्पीनेस, विद हैप्पीनेस। फर्क है दोनों बातों में। मुझे यहाँ से उस दरवाजे तक पहुँचना है और मैंने सोचा जब मैं वो दरवाजे तक पहुँच जाऊँगी आई विल बी वेरी हैप्पी। विजुअलाइज क्लाइंबिंग अप दीज 20 स्टेप्स, बिलीविंग दैट हैप्पीनेस इज एट दैट डोर, वो उस दरवाजे पर है। क्योंकि मुझे सबने बोला जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना यू विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं सिर्फ कुछ बनने के लिए उस दरवाजे तक नहीं जा रही थी, मैं खुश रहने के लिए उस दरवाजे तक जा रही थी। और जब मैं सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रही थी तो मैंने रास्ते में टेंशन भी क्रिएट कर दी, गुस्सा भी क्रिएट कर दिया, इरिटेशन भी क्रिएट कर दी, वरी भी क्रिएट कर दिया, जेलेसी भी क्रिएट कर दी, कंपैरिजन भी क्रिएट कर दिया। और ये सब कुछ क्रिएट करते करते मैं दरवाजे पे पहुंच गई एंड थिंकिंग अब हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें रास्ते में हर स्टेप पे क्रिएट कर दी, तो उस दरवाजे पर जाने के बाद मेरी खुशी क्या हुई होगी? अब तो इजी आंसर देना। वो दरवाजे तक पहुंचने के बाद मेरी खुशी क्या हुई होगी? एक ग्लास भरा हुआ है और मैं चलती गई, लेकिन चलते हुए ध्यान नहीं रखा, गुस्सा भी किया, इरिटेट भी हुई, जेलेसी भी क्रिएट की, चिंता भी क्रिएट की। तो हर स्टेप पे वो ग्लास क्या होता गया। लेकिन मुझे लगा ग्लास तो उधर मिलने वाला है भरा हुआ, तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है रास्ते में गिरता जाइए, सब खुशी तो वहाँ खड़ी है ना दरवाजे पर। लेकिन जब दरवाजे पर जाकर पहुँचे तो मिला, बहुत कुछ मिलता है दरवाजे पर जाने के बाद। एक रोल मिलता है, एक पोजीशन मिलती है, एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, एक मकान मिलता है, एक अच्छी गाड़ी मिलती है, और वो सब कुछ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज 2-2 गाड़ियाँ रख कर, 2-2 बंगले बनाकर भी जब इस हॉल में आते हैं तो कहते हैं, हाथ उठाते कहते खुशी चाहिए। सो इट इज़ बेटर कि हम इस एज में ही इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि वो उसको 50-60 की एज के बाद अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनसे हमें धन मिलेगा, धन से हम सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे हमारे घर में सारे कंफर्ट्स आ जाएंगे फिजिकल, हम रोल प्ले करेंगे, हम देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा सा नया क्रिएट करेंगे, बहुत कुछ हम करेंगे। लेकिन खुशी उससे नहीं मिलेगी, खुशी यहाँ क्रिएट करके फिर वो काम करेंगे। तो खुशी दरवाजे पर है, यस या नो? नहीं। खुशी रास्ते में है, सीढ़ी चढ़ने के तरीके में। तो खुशी कहाँ पर है? उंगली रखो अब, खुशी कहाँ पर है? It's the only thing in the world which comes for free. And because the world does not know it, they are ready to spend any amount of money to get happiness. और वो जो एडवर्टाइजिंग
सिस्टम है ना, और सारे बिजनेस हाउसेस ने हमारे संस्कार को यूज़ करके मैनिपुलेट कर लिया है। बाहर जाओ, हर जगह बिल बोर्ड्स लगे होंगे, नया फ़ोन हैप्पी चेहरा, नया फ़ोन हैप्पी चेहरा। अब मैं रोज़ कॉलेज आ रही हूँ, जा रही हूँ, कॉलेज आ रही हूँ, जा रही हूँ, और मैं उस पोस्टर को देखते जा रही हूँ, नया फ़ोन हैप्पी चेहरा, नया फ़ोन हैप्पी चेहरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जब मुझे वो फ़ोन मिलेगा ना, देन आई विल बी हैप्पी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी एडवर्टीजमेंट्स को देखा ही ना करें, देखा ना करें। ये हमारे अंदर एक सिस्टम क्रिएट कर रही है, ये हमें मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है। अपने पास कपड़े हैं फिर भी नया लेने जाते हैं, क्योंकि एक पोस्टर लग जाता है, ये वाली चीज़ खरीदेंगे तो हैप्पी। तो हम एक्चुअली खुशी खरीदने जा रहे हैं। तो खुशी कम्स फॉर फ्री। खुशी देश बदलने से नहीं मिलती, खुशी शहर बदलने से नहीं मिलती। आजकल लोग नौकरियां बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, सोचते हैं उधर जाके ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आजकल तो लोग रिश्तों में अपने पार्टनर्स भी चेंज कर देते हैं, सोचते हैं उधर जाके खुशी मिलेगी। सिर्फ एक को नहीं चेंज करते। किसको? क्योंकि उनको लगता है वो मुश्किल है, बाकी सब चेंज करना आसान है। सबसे आसान काम लाइफ में एक ही है, अपनी सोच को चेंज करना। तो अब सीधा होकर बैठे, यहाँ पर अटेंशन लेकर आए और विजुअलाइज करें। हम एनर्जी को विजुअलाइज करने वाले हैं। एनर्जी को देखा नहीं जा सकता है। So just visualize a little star in the center of the forehead. बिल्कुल वैसा सितारा जो आकाश में दिखाई देता है। आंखों को थोड़ा सा खुला रखना, नहीं तो नींद आ जाएगी। Bring your attention there to the center of the forehead. जहाँ हम तिलक लगाते हैं ना, वहाँ पर। And gently visualize point of light. होल्ड करें उस विजुअल को। ये करने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये करने से हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स स्लो डाउन हो जाती है। सो देखें उस सितारे को और साथ साथ संकल्प करेंगे, आई एम अ पावरफुल बीइंग। पीछे साइलेंस में रहेंगे। कोई ऐसा कर्म ना करें जो आपकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब हो, बोझ आप पर चढ़ेगा। लेकर आए फिर से ध्यान को वहाँ पर, और हर एक ने मन में रिपीट करना है, आई एम अ पावरफुल बीइंग। In every situation, I am a powerful being. बात कैसी भी हो, मैं शांत और स्थिर रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am calm and stable in every scene of life. I am always happy. देखते रहना है उस सितारे को साथ साथ, एंड रिपीट करना है, आई एम ऑलवेज हैप्पी। I am focused. My concentration is highest. I am fearless. मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ।
देखते रहना है उस एनर्जी को और रिपीट करना है। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। I am a powerful being. सफलता मेरे लिए निश्चित है। Success is certain for me. ओम शांति। आधा मिनट निकाल के, 1 मिनट निकाल के, अगर दिन में हर 1-2 घंटे के बाद आधा मिनट निकाला, 1 महीने के अंदर आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। It will not take more than a month. It will not take more than a month. कौन चाहेगा अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, सोल पावर को बढ़ाना? सोल पावर को बढ़ाना है। आजकल हम स्ट्रेस से भी ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। I meet lot of children who say I'm depressed. Not depression, depressed. Depression is an illness. Depressed is a mood. Depressed सिर्फ एक mood है, लेकिन वो stressed से ज़्यादा feel कर रहे हैं कुछ, इसलिए कहते हैं। पर किसी को anxiety feel होती है, किसी को panic attack feel होता है। And of course बहुत सारी चीज़ें वो हो रही हैं जो अब वो सिर्फ एक मूड न रहकर, एक इमोशन न रहकर, वो एक बीमारी का रूप ले चुके हैं। भारत में इस समय स्टैटिस्टिक्स 1 in every 5 को मेंटल हेल्थ इशू है। एंड ये 1 in 5 तो रिकॉर्डेड फिगर्स होते हैं, मतलब जिनका पता है कि उनको है। बाकी तो बहुत ही बड़ा फिगर है जिनको पता ही नहीं है कि उनको है। तो अभी हम सुनेंगे तो हमें लगे इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा अपना ध्यान रख लूँ तो मुझे कभी होगा भी नहीं, और अगर मुझे है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ मैं अपना ध्यान रख लूँ तो मैं उससे बाहर निकल के आ जाऊँगी। क्योंकि कोविड के बाद फियर एंड एंग्जाइटी बढ़ गया है। Collective energy of the planet dipped because of lot of vibrations of fear and anxiety in the air for 2 years. 2 साल दुनिया ने क्या क्रिएट किया? डर और चिंता, डर और चिंता, डर और चिंता। कोविड खत्म हो गया, लेकिन हवा में डर और चिंता प्रिडोमिनेंट हो गई थी। इसलिए आज अपनी प्रायोरिटी में सिर्फ एक चीज़ ऐड करें कि बहुत मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ का ध्यान रखेंगे। कौन कौन ये करने के लिए रहती है? जस्ट पुट योर सेल्फ ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। और कुछ नहीं है, करना बहुत ईजी है, करना बहुत ईजी है, बट क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं होता है, हम कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को इतना काम है, मुझे सबमिशन करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर फ़ोन यूज़ करना है सारा दिन तो उसको रुक के चार्ज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कैन यू से कि मुझे फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ करना है कि मेरे पास टाइम नहीं है उसको चार्ज करने के लिए? एक लकड़हारा जंगल से जा रहा था, रोज़ जाता था, लकड़ी काटता था। तो एक दिन किसी ने उसको कहा, तुम्हारी ये जो एक्स है ना, ये बहुत, इसको शार्पनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय निकालो। कहता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है उसको शार्पन करने का, क्योंकि मुझे बहुत लकड़ी काटनी। तो हमें लगता है उसको शार्पन करने के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है, लेकिन जब हम वो टाइम निकालेंगे तो क्या लकड़ी जल्दी कटेगी? उसके बाद कटेगी या नहीं कटेगी? एक और लॉ लिख के रखिए। एक था संकल्प से सिद्धि होती है। कोई भी संकल्प रिपीट करेंगे, इट विल बिकम योर रियलिटी, सिद्धि होती है। दूसरा है संकल्प से सृष्टि बनती है। आवर वर्ल्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम आवर थॉट्स। आवर वर्ल्ड मतलब माई लाइफ। यहाँ पर उंगली रखिए एक बार, यहाँ पे थॉट्स पे थॉट्स पे थॉट्स चलती जाती हैं। अब जस्ट चेक करना इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ, पकड़ के रखना यहाँ। एवरी थॉट यू आर क्रिएटिंग, इट्स एन एनर्जी, इट्स अ वाइब्रेशन।
सबसे पहले ये वाइब्रेशन मेरी इमोशनल हेल्थ क्रिएट करती है। अगर मैंने थॉट्स क्रिएट की कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, सर भारी हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, दैट इज़ चिंता, दैट इज़ वरी। अगर मैंने कहा इनको कैसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, बार बार इनको ही मिला, मुझे नहीं मिला, भारी हो जाएगा, दैट इज़ जेलेसी। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने सोचा मुझे ही कहा, मैंने इनके लिए इतना किया, फिर भी इन्होंने मुझे कहा, सोचते गए हर्ट, ये सब यहाँ क्रिएट हो रहा है। दिस इज़ इमोशनल हेल्थ। उस लेवल पर भी उसको अगर ठीक नहीं किया, देन दैट बिकम्स अ मेंटल हेल्थ इशू। कहाँ से बना? सोचने के तरीके से। फिर एवरी थॉट आई एम क्रिएटिंग हियर, यहाँ तो असर पड़ ही रहा है। सेकेंड असर किस पर पड़ रहा है? यहाँ की एवरी थॉट का सेकेंड असर किस पर पड़ रहा है? रखो हाथ। यहाँ से सारी एनर्जी कहाँ जाएगी? यहाँ। सोच यहाँ रहे हैं, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये नहीं पता चल रहा, उसका असर फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है। हम जिस समय से अभी गुजर रहे हैं, एज का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है बीमारियों के लिए। एज का कॉन्सेप्ट इवन खत्म हो चुका है फॉर डेथ। पहले कहते थे हाँ हाँ अभी तो चलो समय आ गया, आप 90 साल के हो गए, आप 95 के हो गए, फिर 80, 85। अभी देर इज नो टाइम फैक्टर लेफ्ट। हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो जीबी पंत में प्रोफेसर हैं। वो हमें कहते हैं कि आजकल मैं बिग नंबर्स में 18 to 25 के एज ग्रुप के एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ, एंड बिग नंबर्स, एंड दीज नंबर्स विल ओनली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हम कहाँ ध्यान नहीं रख रहे? कहाँ ध्यान नहीं रख रहे? यहाँ। यहाँ जो ध्यान नहीं रखेगा वो यहाँ फिट नहीं हो सकता। वो कितना भी अच्छा खा ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी जिम चला जाए, यहाँ नहीं ध्यान रखा तो ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, मेरी बॉडी मेरे संकल्पों से बनती है। तीसरा, यहाँ जो मैंने सोचा वो संकल्प दूसरे तक पहुँचता है। तो मेरे रिश्ते कहाँ से बन रहे हैं? मेरे रिश्ते कहाँ से बन रहे हैं? यहाँ से बन रहे हैं। मैं काम कहाँ से कर रहा हूँ? मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट, वातावरण, वायुमंडल कहाँ से बन रहा है? मेरी सोच से बन रहा है। तो मेरी पूरी जीवन कहाँ से बन रही है? यहाँ से बन रही है। और हमने कहा इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या हुआ पिछले 10-20 ईयर्स के अंदर? डिप्रेशन बढ़ा, डायबिटीज़ बढ़ा, कैंसर बढ़ा, डिवोर्स बढ़े। प्रोफेशनल लाइफ में तो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, और हम कह रहे हैं हम बड़े सक्सेसफुल हो गए पिछले 20-30 साल के अंदर। एडिक्शन बढ़ा। ये सफलता नहीं होती है, ये सिर्फ एक अचीवर होता है। अचीवर एंड सक्सेस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो आपको आज पहले डिसाइड करना है, यू वांट टू बिकम एन अचीवर और यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। क्या बनना है? अचीवर या सक्सेसफुल? अचीवर मतलब सो एंड सो बन गए। सक्सेसफुल मतलब हैप्पी भी हैं, हेल्दी भी हैं, रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, और फिर बन गए। क्या बनना है? अचीवर या सक्सेसफुल? ये टेबल है ना, इसके अगर 3 लेग्स थोड़े से छोटे हों और एक लेग बहुत लंबा हो, ये टेबल किसी काम की? इसी तरह मन का ध्यान नहीं रखा, शरीर भी अफेक्ट हो गया, रिश्ते भी अफेक्ट हो गए, 3 पैर छोटे हो गए, प्रोफेशनल लाइफ लंबी कर दी और समझा कि हम सक्सेसफुल हो गए। पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि वो हिलता ही रहा जीवन में, कुछ काम की रही नहीं टेबल उसके बाद वो। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन फिट करना, हमें अचीवर नहीं बनना, हमें सक्सेसफुल अचीवर बनना है। और उसका ध्यान कब से रखना पड़ेगा? अभी से, यहाँ से। स्ट्रेस का एक सिंपल इक्वेशन है, लिख के रखना, फिजिक्स में है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर डिवाइडेड बाय, बोलिए, प्रेशर डिवाइडेड बाय। एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जाम स्ट्रेस नहीं होता है। वर्क प्रेशर होता है, वर्क स्ट्रेस नहीं होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों ने प्रेशर वर्ड हटा दिया और कहा एग्जाम स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, परफॉर्मेंस स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड डाल दिया हर जगह। इट इज़ नॉट स्ट्रेस, इट इज़ प्रेशर। स्ट्रेस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर वो
जो बाहर से सिचुएशन में आएगा, और रेजिलियंस मेरी आंतरिक शक्ति उस प्रेशर को फेस करने के लिए। आपको लगता है आने वाले समय में न्यूमरेटर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? फिर हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर। तो वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रख लीजिए कि मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना है? बढ़ाना है, आंतरिक शक्ति को। यहाँ पे सारा दिन जो सोच चल रही है वो कौन क्रिएट करता है? Who is the creator of our thoughts? उंगली रखिए। आप क्रिएट करते हैं, आपका फ्रेंड क्रिएट करता है आपकी थॉट्स। हम कहते हैं ना, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तुमने मुझे हर्ट कर दिया, तुमने मुझे इरिटेट कर दिया, तुम कितने इरिटेटिंग हो। ये सारी भाषा क्या बोल रही है कि यहाँ जो चल रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है? 1 मिनट आंख बंद करें। लास्ट टाइम जब गुस्सा क्रिएट किया था वो वाला सीन लेकर आए सामने। क्या सिचुएशन हुई थी और मैंने कैसे रिएक्ट किया था? देखिए अपने आप को गुस्सा करते हुए। सिचुएशन क्या थी और मैंने कैसे रिएक्ट किया था? गलती किसी की थी? रिएक्शन किसका था? और उसी सिचुएशन को भी देखिए कि अगर वही सिचुएशन फिर से कल आती है, कैन आई रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन इन अनदर वे? कैन आई रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन इन अनदर वे? बात नहीं बदलेगी, वो लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन उस सीन का सामना करने का मेरा तरीका, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हुए उस सिचुएशन को क्रॉस करना है। और विजुअलाइज कीजिए अपने आप को वो करते हुए, क्योंकि अगर अभी विजुअलाइज करेंगे तो नेक्स्ट जब सीन आएगा, इट इज़ अ कोडिंग दैट इज हैपनिंग। जब नेक्स्ट सीन आएगा आउटपुट वही क्रिएट होगा। किस किस को लगता है एक अलग तरीके से हो सकता था सीन क्रॉस? सिंपल, हर एक को लगता है, लेकिन उस टाइम नहीं लगा था, क्योंकि उस टाइम हमने कहा उसने गलत की तो गुस्सा तो आना ही है। चेंज वोकैबुलरी। उसने गलत किया, लेकिन गुस्सा किसने क्रिएट किया? अब उंगली रखते जाओ, आज बार बार उंगली रखनी है। कहाँ रखना है? इधर। गुस्सा किसने क्रिएट किया? मैंने। इवन अगर गुस्सा किया, सिर्फ आज से एक चेंज लेकर आए। जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशन एंड से आई क्रिएटेड दिस एंगर। जैसे आप कहेंगे आई क्रिएटेड दिस एंगर, नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी केयरफुल। किसी ने आपसे गलत तरह से बात की, किसी ने 10 लोगों के सामने गलत तरह से बात कर ली, किसी के साथ हमने बहुत 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 अच्छा किया, बहुत इन्वेस्ट किया उस रिलेशनशिप के अंदर, उस दोस्ती के अंदर, और सामने वाले ने ऐसे ही धुतकार दिया। हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। कहते हैं कि नहीं कहते हर्ट किया? कौन कौन हर्ट हुआ है कभी? और जिसने किया है वो भी इसी रूम में बैठे होंगे, शायद यहीं बैठे होंगे। कभी कभी हो सकता है साथ वाले सोफे पे बैठे हो। लुक एट देयर पावर, लुक एट योर पावर। दोनों हाथ ऐसे रखें, उनको लेफ्ट हैंड पे रखें, खुद को राइट हैंड पे रखें। उनको लेफ्ट हैंड पे रखें, खुद को राइट हैंड पे रखें। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं, हम घर पे भी बोल देते हैं। भाई बहन ने मुझे हर्ट किया, मम्मी ने मुझे हर्ट किया। जब भी कोई हमारे अनुसार कुछ नहीं करता, हम कहते हैं इन्होंने मुझे हर्ट किया, क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं ना, इसलिए। अब इसको रखिए और एक की बात फाइनल, कोडिंग को फाइनल करते हैं आज। वो झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो पीठ पीछे गलत फैला सकते हैं, वो सामने गलत बोल सकते हैं, वो रोज बोल सकते हैं। ये उनकी पावर है, वो रोज ये कर सकते हैं, ये इनकी पावर है। अब चेक करना, क्या ये मेरे माइंड में घुस के मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या ये मेरे माइंड में घुस के मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं?
जो भी आंसर बोलोगे सारे आंसर राइट होते हैं इधर, बट आंसर बोलना ज़रूर है। क्या ये मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? एक बार खड़े हो जाइए आप। कर सकते हैं ना डिस्टर्ब? हाँ, उनकी तरफ नहीं देखना, खुद पर फोकस करते रहना। मैं वो स्टिमुलस हूँ जो लेफ्ट हैंड पे, हाथ रख दीजिए। मैं वो स्टिमुलस हूँ जिसको लेफ्ट हैंड पे रखा है। एवरीबडी चेक दिस। मैं आपको यहाँ सबके सामने कुछ बहुत 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 गलत बोलने वाली हूँ। ये मेरी पावर है, आप मुझे नहीं रोक सकते। हम कभी भी सामने वाले को रोक नहीं सकते, जबकि हम कोशिश बहुत करते हैं सामने वाले को बदलने की। मैं सबके सामने आपसे गलत तरह से बात कर सकती हूँ, आपको पर्सनल कुछ बहुत गलत बोल सकती हूँ, और सबके सामने, अकेले में भी नहीं। ये मेरी पावर है। अब सिर्फ ये चेक करिएगा, क्या मेरे पास ये पावर है कि वहाँ, उंगली रखो, आपका मन किधर है? वहाँ, इधर 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 नहीं। क्या मैं वहाँ घुस के आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? होता है वो नहीं क्वेश्चन है, करता कौन है वो क्वेश्चन है। क्या मैं वहाँ घुस के आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? सोच के बोलो, फॉर लाइफ इस इक्वेशन को सेट करना है। मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, जोर से चिल्ला के, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके सबके सामने मैं बोल सकती हूँ, रोज बोल सकती हूँ। मेरी पावर है। क्या आई हैव द पावर टू एंटर इनटू योर माइंड एंड डिस्टर्ब यू देयर? अगेन पुट द फिंगर देयर। फिर वहाँ डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? पक्का? वहाँ डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? एवरीबडी। यहाँ डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? बोलिए, बहुत सारे लोगों के नाम लिए थे आज तक। कौन करता है? सो वोकैबुलरी चेंज। दे चीटेड मी, दे बिट्रेड मी, they shouted at me, they lied to me. Every line is correct, but they hurt me. Line is not correct. Change the line. Who hurt me? तो सारे नाम को पकड़ो, वहां पे डिलीट बटन दबाओ और एक नाम लिखो सिर्फ। हर्ट किसने किया? हर्ट किसने किया मुझे? अच्छे से बोलो, इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा आज अगर बोल लिया अच्छे से तो। हर्ट किसने किया मुझे? गुलामी की जीवन जी रहे थे, इसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने मुझे दर्द दिया, इसने मुझे दुख दिया। हमारे पास तो ईमेल्स आते हैं, मुझे अब जीना ही नहीं है। इतनी पावर दे दी दूसरे इंसान को, इतना विक्टिम बन गए, इतनी गुलामी आ गई कि हमने कहा उसने ऐसा किया, मुझको तो जीना ही नहीं है अभी। ये सारा कुछ दूसरा नहीं कर रहा था। दूसरा जो कर रहा था वो अपना कर्म गलत कर रहा था, लेकिन यहाँ जो दर्द हुआ ये किसने क्रिएट किया? मैंने। तो आज से किसी के भी नाम के साथ नहीं कहना दे हर्ट मी, बोलो दे डिड रॉन्ग, आई हर्ट माई सेल्फ। और जब हम ये याद रहता है कि आई हर्ट माई सेल्फ, पावर किसके हाथ में आ जाती है? हमारे। जब तक मैंने कहा उन्होंने मुझे हर्ट किया, बेचारी मैं, बेचारा मैं, लेकिन आई हर्ट माई सेल्फ, अब मुझे हील भी कौन करेगा? अब मुझे हील भी कौन करेगा? आजकल तो एक नया फैशन है, ब्लॉक कर देते हैं, और जो ब्लॉक हो जाता है वो अपना दुखी होकर रोता रहता है। रोना उसको चाहिए जिसने ब्लॉक किया, क्योंकि जो ब्लॉक करता है वो अपने मन की स्थिति दर्शाता है। वो दिखाता है कि वो अपने इमोशनल रेजिलियंस में इतना नीचे है, इतना नीचे है कि उसको किसी को ब्लॉक करना पड़ रहा है। उस पर रहम करें, उस पर रहम करें। हीलिंग की आपको नहीं, हीलिंग की उसको ज़रूरत है जो ऐसा काम करता है। लेकिन हम कहते हैं मेरे को किसी ने ब्लॉक कर दिया, मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। नहीं, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस उनको भेजें, वो दर्द में है, उनको हीलिंग एनर्जी भेजें। हमारी हैप्पीनेस को सिर्फ एक ही जना ब्लॉक कर सकता है, मैं खुद। और हमें खुशी भी सिर्फ एक ही जना दे सकता है, मैं खुद। लोगों के सामने ऐसे कटोरा लेके नहीं खड़े होना,
ऐसे नहीं खड़े होना। खड़े होना है तो ऐसे खड़े होना है, ऐसे नहीं खड़े होना। क्या बनना चाहते हैं? ऐसे चाहिए 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 वाला बनना है या देने वाला बनना है? पक्का? देवी देवता ऐसे होते हैं, देखी ना मूर्ति, हाथ कैसे होते हैं सारे? देवी देवताओं के हाथ, धर्म स्थापकों के हाथ, हाथ हमेशा कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। इट इज़ अ गिवर। एंड जिनके हाथ ऐसे होते हैं उनके पीछे का ऑरा वाइट कलर का दिखाया जाता है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस हाईएस्ट will only happen when you are a giver. So create this thought in me. I'm a happy soul, I give happiness to everybody. I'm a loveful soul, I radiate love and respect to everybody. ये नहीं मुझे खुशी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे नाम। ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़े होते हैं? आज से कभी भी चाहिए वाली नहीं, मैं हूँ और मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। तो मुझे हर्ट किसने किया? हील कौन करेगा? मैं। आज अपने सारे दोस्तों को कह देना, आज के बाद तुम्हारा कोई भी बिहेवियर मेरे माइंड को टच नहीं कर सकता। आई डू नॉट गिव यू द पावर एनी मोर। मेरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में अभी? एक बार ये कर लिया ना तो हैप्पी रहना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया था, अपने अलावा रिमोट कंट्रोल सबके हाथ में दिया हुआ था। जो बटन दबाए वैसा वाला चैनल चलेगा हमारे मन के ऊपर। ना कोई हमें हर्ट कर सकता है, ना कोई हमें खुशी दे सकता है। वो अपना व्यवहार कर सकते हैं। खुश रहना या हर्ट होना वो फिर भी चॉइस हमारी है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड द ऑपोजिट इज कॉल्ड इमोशनल डिपेंडेंस। जो डिपेंडेंट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो बीमार भी हो जाता है। डिपेंडेंस। तो आज से इमोशनल डिपेंडेंस की वोकैबुलरी को ख़त्म करेंगे। इवन ये वोकैबुलरी नहीं यूज़ करना, एग्ज़ाम है सो आई एम स्ट्रेस्ड। नो, एग्ज़ाम है, आई एम क्रिएटिंग माई स्ट्रेस, आई हैव अ चॉइस टू डू इट अनदर वे। किसी भी सिचुएशन या व्यक्ति के साथ इमोशन को नहीं जोड़ना है। सिचुएशन या व्यक्ति मेरी इमोशन नहीं क्रिएट करता है। सिचुएशन और व्यक्ति जो है वो है, इमोशन हम खुद क्रिएट करते हैं। और इमोशन चेंज करने की पावर किसके पास है? मेरे पास है। फॉरगिव करना आसान है? फॉरगिव करना आसान है? फॉरगिव करना आसान है? यस और नो? नो? अच्छा, एक मिनट खड़े हो जाओ। प्रीटी एंजल, रेड ड्रेस में खड़े हो जाओ। हाँ जी, आप ही, आप ही। हाँ जी। फॉरगिव करना मुश्किल? क्या मुश्किल? थोड़ा सा जोर से बोल। जब उसने थोड़ा सा गलत किया, जिसने भी किया, दर्द किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। पहले हम क्या बोल रहे थे? दर्द किसने दिया? उन्होंने दिया। तो पहली इक्वेशन चेंज हो गई। उन्होंने गलत किया, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। वी एक्सेप्ट उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने गलत यहाँ किया। यहाँ गलत किसने किया? मैंने किया। दर्द किसने दिया? मैंने दिया। मैंने सोचा उन्होंने दिया इसलिए नहीं फॉरगिव कर पा रही, और फिर मैंने सोचा वो कुछ ठीक करेंगे, देन आई विल बी हैप्पी हियर। किसने दर्द दिया? मैंने दिया। अब हील भी कौन करेगा? मैं करूँगी। अब उसके लिए मुझे सिर्फ अगले एक हफ्ते के लिए एक काम करना है। रात को सोने से पहले एक लाइन बोलकर सोना है, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज, आई लेट गो। बोले इकट्ठे मिलकर, पास्ट इज पास्ट, मतलब जो भी बातें थी बीत गई, खत्म हुई। पास्ट इज पास्ट, बोलिए, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, आई रिलीज, आई लेट गो। 10 दिन बोल दो, संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। हमने क्या बोला? दे हर्ट मी, आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड, एंड आई कैन नेवर फॉरगिव देम। बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, सिद्धि हो गई। एक पेपर है, उस पर एक ब्लैक कलर का सर्कल हमने ड्रॉ किया, आई कैन नॉट फॉरगिव,
आई कैनॉट फॉरगिव, आई कैनॉट फॉरगिव, आई कैनॉट फॉरगिव। दूसरों ने भी बोला हमें, हाउ कैन यू फॉरगिव व्हाट दे हैव डन। तो सिर्फ हमने ब्लैक सर्कल नहीं बनाए, दूसरों ने आके भी हमारे ब्लैक सर्कल पे और ब्लैक सर्कल बनाए। अब वो ब्लैक सर्कल कितना भी पुराना हो और कितना भी गहरा हो, हमें सिर्फ थोड़े दिन के लिए उस ब्लैक सर्कल के ऊपर क्या बनाना है, एक वाइट सर्कल। हमने कहा ना आई फॉरगिव, पहले माइंड ने कहा था आई कैन नॉट फॉरगिव। इट्स जस्ट अ कोडिंग, एवरीथिंग इज जस्ट अ कोडिंग दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर। तो अगले 15 दिन तक राइट इन अ डायरी, कीप अ डायरी एंड राइट आई फॉरगिव, और नाम है तो नाम से बोल देना फिर, आई फॉरगिव, आई लेट गो, आई रिलीज, आई फॉरगिव, आई लेट गो, आई रिलीज, पास्ट इज पास्ट, इज ओवर। और भी अच्छा जाना है, उनको दुआएं भेज दो रात को सोने से पहले। देखो सोच के ही हंसी आ रही है आपको अभी से, है ना, कहाँ गया दर्द। जब हम दूसरे को ब्लेसिंग भेजते हैं, हमारी भी हीलिंग हो जाती है और उनकी भी हीलिंग हो जाती है, और गांठें सारी खुल जाती है। सारी पावर कहाँ पर है, सारी पावर कहाँ पर है, सोचने का तरीका। नेगेटिव सोच पकड़ी, चोट पे चोट पे चोट पे चोट, पढ़ने बैठेंगे चोट दर्द करेगी। ज़्यादा घंटे लग जाते हैं पढ़ने में, क्योंकि यहाँ कोई और बात का दर्द चल रहा होता है। फिर कहते हैं फोकस नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। होगा कैसे, दर्द हो रहा है यहाँ पे। दर्द के साथ पढ़ ही कैसे सकता है कोई, कैसे पढ़ेंगे, दर्द हो रहा है ना। जैसे मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मैं कैसे एग्जाम लिखूं, दर्द हो रहा है, ये यहाँ दर्द हो रहा है। पहली बात तो एक प्रोटेक्शन बताऊं, ऐसे रिश्ते जोड़ो ही नहीं जिसमें दर्द होने वाला। ये सारे रिश्तों को ना बाद की लाइफ के लिए रखो, अभी ज़रूरत नहीं है ये सब में जाने के लिए। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ समय पर सही लगती है। क्यों इतनी मेहनत जो की यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्यों इतनी मेहनत जो आपके माता पिता ने की आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, किसी एक रिश्ते की वजह से सब पर। Is it really worth it at the end of the day? Not at all. Not at all. So protect करो अपने आप को, इतना कमज़ोर ना बनाओ जो कटोरा लेकर किसी के सामने खड़ा होना पड़े। वो डालें ना डालें, हमारा स्वमान, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो कम हो ही जाता है। होता है या नहीं होता सेल्फ रिस्पेक्ट? नो। सो थोड़े दिन के लिए सिर्फ राइट थॉट लिखनी है, घाव खत्म, इट्स ओवर एंड हील्ड फॉर एवर। ठीक है, कर लें ऐसा? यस। तो सिंपल मेथड है, थैंक यू सिस्टर। सिंपल मेथड है, जो भी चीज़ अंदर दर्द कर रही है उसका ऑपोजिट थॉट लिखना शुरू करें, और ब्लैक सर्कल के ऊपर क्या ड्रॉ करना शुरू कर दें, वाइट सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर दें। संकल्प से सिद्धि होगी। कल एक एग्ज़ाम है, क्लास में सारे बोल रहे हैं कल का एग्ज़ाम बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है। कौन से कलर का सर्कल बनते जा रहा है, आप क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए, आप क्या बोलेंगे? कल का एग्जाम तो इजीएस्ट है। दूसरा बोलेगा पता नहीं कल मेरा क्या होने वाला है उस एग्जाम में, आप क्या बोलेंगे? बस सीख लिया आपने, बस इतना ही करना है, दुनिया में कोई नहीं सिखा रहा ये करना, बस इतना करना है। दिस इज कॉल्ड द राइट वे ऑफ थिंकिंग। जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, और जैसा सोचेंगे नेक्स्ट डे वैसा परफॉर्म करेंगे। संकल्प से सिद्धि से मैजिकल पावर क्रिएट होती है, मिरेकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं संकल्प से सिद्धि से। क्रिकेट देखते होंगे, विराट कोहली को जानते होंगे, गो ऑनलाइन एंड चेक, एंटर विराट कोहली पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एक वीडियो आएगा सामने जिसमें उन्होंने, आपको पता है ना बीच में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हो गई थी ऐसे, तो उन्होंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज़ किया। उन्होंने कहा मैंने रोज़ देखा, मैं पिच पे ये कर रहा हूँ, सामने से बॉल आ रही है, मैं उसको ये कर रहा हूँ, मैं उसको ये कर रहा हूँ, मैं उसको ये कर रहा हूँ। वापस आए, परफॉर्मेंस चेंज्ड। परफॉर्मेंस इज नॉट जस्ट व्हाट यू प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड, परफॉर्मेंस इज व्हाट यू प्रैक्टिस इन द माइंड, इन द माइंड। तो इस पावर को हम अभी से अगर यूज़ करना शुरू करेंगे ना, हमारी अभी की परफॉर्मेंस भी ठीक हो जाएगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो हमारा वे ऑफ वर्किंग बन जाएगा। And that's not just for academic performance, performance in relationships, performance everything, हर चीज़ में। और इस सब को करने के लिए सबसे पहली परहेज जो एक चाहिए,
जो हमारे सारे दर्द का भी कारण है और लोगों के डिप्रेशन का भी कारण है, वो छोटा सा फ़ोन जो आपकी पॉकेट में पड़ा है। किस किस को फ़ोन से एडिक्शन है? कैसे आपको पता है कि आपको एडिक्शन है? कैसे पता चलता है कि ये एडिक्शन है? ये फ़ोन यूसेज नहीं, ये फ़ोन एडिक्शन है। कैसे पता चलता है? कौन कौन अपने आप को डी एडिक्ट करना चाहेगा? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, रेडी तो है करने के लिए हम अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कमरे में एक पोस्टर बना के रख दीजिए, कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल हेल्थ। कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इज इक्वल टू डेस्टिनी। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। Our thoughts get created depending on the quality of the content we consume. अगर हमारे कंटेंट में लस्ट है, वायलेंस है, अग्रेशन है, स्क्रीमिंग है, फाइटिंग है, क्रिटिसिज्म है, रिडिक्यूल है, तो हमारी सोच वो न बने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी डाइट है। तो जब हम ऐसे 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 करते हैं, वो टाइम पास नहीं है, वो स्ट्रेस फ्री नहीं कर रहा हमारे को, वो हमारा डी स्ट्रेसर नहीं है, वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो हम अपने भाग्य के ऊपर, जो भाग्य की लकीर को हम खंडित कर रहे हैं, वो इस टाइम पास की वजह से कर रहे हैं, जिसको हम टाइम पास बोलते हैं। वो टाइम पास नहीं है, वो टॉक्सिक है। आपको पता है पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया सोशल मीडिया 16 साल के नीचे। इज दैट नॉट अ वेक अप कॉल इनफ? इज दैट नॉट अ पावर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसका इम्पैक्ट क्या है माइंड के ऊपर? तो वो 16 साल के लिए कर रहे हैं, आप बोलो मैं 25 साल के बाद जाऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर, चॉइस तो हमारी अपनी है। हम तो 16 साल से ऊपर हो गए, इसका मतलब अब हम उसको यूज कर ले ताकि हमारे मन पर उसका असर आ जाए। वो किसी के लिए भी यूजफुल नहीं है, वो 16 हो या 60 हो। इट इज इम्पैक्टिंग एवरी ह्यूमन माइंड, इट इज मैनिपुलेटिंग द माइंड। वो किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते टाइम तो बिल्कुल भी। लेकिन हम क्यों होते हैं इन सारी चीज़ों पर? क्योंकि सब लोग हैं, सब लोग हैं तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, आई डोंट हैव अ सोशल मीडिया हैंडल। कॉलेज में बैठे हो, सारे दोस्त आपके आसपास है, सोशल मीडिया पे किससे बात करनी है आपने? किससे बात करनी है? पढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, आज अपने फ़ोन से वो एप्लीकेशंस निकाल दो और आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। It just requires one decision. That is why we call it power of one thought. One thought to change your destiny. Just go and delete, remove. ये क्या मेहनत करनी, रखो भी, फिर अपने आप को रोको भी, देखना नहीं है, फिर पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब बीत गया देखते देखते। डिलीट, फिनिश्ड, इट्स नॉट देयर ऑन माई फोन, फिनिश्ड। ना होगा ना देखेंगे, काम खत्म। डी एडिक्ट करने की मेहनत ही नहीं करनी हमने उसके अंदर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टाइम वेस्ट नहीं होता सिर्फ। अगर सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा होता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शक्ति जा रही है, इमोशनल हेल्थ चेंज हो रही है, इमोशनल हेल्थ चेंज हो रही है, सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, बोलने की भाषा बदली जा रही है, मान्यताएं बदलती जा रही हैं, जीवन जीने का तरीका बदलता जा रहा है। बिकॉज वी कंज्यूम, वी कंज्यूम, वी कंज्यूम, वी कंज्यूम। जैसे हमारे खाने से हमारी बॉडी की हेल्थ बनती है, हमारे फ़ोन से हमारे यहाँ की हेल्थ बन रही है। यू चूज वॉट यू वॉन्ट ऑन द फोन, बट इट इज समथिंग वी विल नॉट बी एबल टू अनडू आफ्टर 5 years और 10 years। राइट डिसीजन लेने का समय अभी है, अभी। आप करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन सब बैक टू वेयर इट इज मेंट टू बी। क्यों अपनी लाइफ के अंदर एक डिप्लीटर लगा के रखा हुआ है? यहाँ से मेहनत कर रहे हो, पीछे से वो पीछे खींच रहा है हमें, हम आगे जा रहे हैं वो हमें पीछे खींच रहा है।
इट्स लाइक वॉकिंग और पीछे 10 पत्थर आपकी पैर से बंधे हुए हैं, वो आपको पीछे खींच रहे हैं। क्यों? एक ही रीज़न होता है, आई डोंट वांट टू बी द ऑड वन आउट। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसके फ़ोन पर इंस्टाग्राम नहीं है, इसके फ़ोन पर ये नहीं है, इसके फ़ोन पर। उड़ाने दो मजाक, मजाक तो उन्होंने खुद अपने जीवन का उड़ा दिया। जिन्होंने अपने जीवन का मजाक उड़ाया ना, वही दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। बाकी लोग सिर्फ रिस्पेक्ट करेंगे आपके डिसीजन की, ठीक है आपको नहीं यूज़ करना, परफेक्टली फाइन, उसमें मजाक उड़ाने का तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। जो मजाक उड़ाते हैं, जो हमें रिडिक्यूल करते हैं, जो हमें ब्लॉक करते हैं, उनसे डरना नहीं, उन पर रहम, कंपैशन, एम्पैथी मन की स्थिति में बहुत नीचे चले गए हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। इनसे ना डरना होता है और ना इनसे दुखी होना होता है, और डेफिनेटली नॉट उनका कहना मानकर अपना भाग्य बदलना होता है। जीवन में मुड़ के कभी नहीं ये कह सकोगे उस फ्रेंड की वजह से मेरे नंबर कम हो गए, उस फ्रेंड की वजह से नहीं, मैं उस फ्रेंड से डरा तब मेरे नंबर कम हो गए। सो लेट्स टेक आवर डेस्टिनी इनटू हुज हैंड। किसके हाथ में डालनी है? अपने हाथ में। एक्चुअली तो हमारे पास वो छोटे फ़ोन होने चाहिए, सिर्फ वो होना चाहिए फ़ोन जिस पे मैसेज करो और फ़ोन पे बात करो, खत्म। हो ही ना चीज़ तो एडिक्शन और डी एडिक्शन, इस सारे प्रोसेस में जाना ही नहीं पड़ेगा। कौन रेडी है डी एडिक्ट होने के लिए? अब अच्छे से हाथ उठा लो, आपका हाथ देख के कोई और भी हो सकता है शायद। हमेशा याद रखना, देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। पढ़ाई पूरी हो जाए, जो बनना है वो बन जाए, जीवन पड़ी है ये सब देखने के लिए। एंड एक कितना बड़ा मिथ है कि ये चीज़ खुशी दे रही है। अगर ये चीज़ खुशी दे रही होती तो बैन तो ना की जाती ना। अगर ये चीज़ खुशी दे रही होती है तो बैन तो ना की जाती ना। बीच में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द सोशल डिलेमा। वो उन्होंने बनाई थी जो उन कंपनीज में काम करते हैं, जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, वो उसी कंपनीज में काम करते हैं या करते थे। उन्होंने फ्रंट ऑन आकर वीडियो बनाकर अपना बोला है, दिस एप्लीकेशन इज डिजाइंड टू मैनिपुलेट योर माइंड। क्या बोला? दिस एप्लीकेशन इज डिजाइंड टू। जब मैंने वो लाइन देखी, मैंने सोचा अरे सब लोग छोड़ देंगे ये सब यूज़ करना, क्योंकि उन्होंने आके ओपनली बोल दिया कि दिस इज डिजाइंड टू मैनिपुलेट योर माइंड। कुछ भी नहीं बदला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो सिगरेट का डब्बा मिलता है ना। पहले हमें लगता था कितना अजीब है, उसको देखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है दिस इज इंजरियस टू हेल्थ, उसको कैसे लेकर पीते हैं। अब दिखा, हम तो सारे ही कर रहे हैं वो सारा काम, सारा दिन फोन उठाकर देख रहे हैं वैसे। सो दिस इज डिजाइंड टू मैनिपुलेट योर माइंड, मतलब मन का मालिक नहीं बन पाएंगे, गुलामी की जीवन जीनी पड़ेगी। इस समय सक्सेसफुल वो हो पाएगा जो इस एक एडिक्शन को छोड़ने की हिम्मत रखेगा। वो ऑटोमेटिकली दूसरों से अलग हो जाएगा, क्योंकि उसने पीछे खींचने वाले पत्थरों को क्या कर दिया? कट ऑफ। तो हिम्मत करनी है सिर्फ एक। थोड़े दिन बहुत विड्रॉल होगा, लेकिन 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं। बिल्कुल वैसे ही होता है जो रोज़ चाय पीते हैं, वो जिस दिन चाय छोड़ते हैं ना, तो 4-5 दिन उनका सर दर्द होता है, बार बार हाथ उस तरफ जाएगा, देखने का मन करेगा। ये सारा 4-5 दिन का खेल है, और 4-5 दिन के अंदर मन पर जीत और जीवन पर जीत पा लेंगे। तो सोच लीजिए, अगर किसी देश ने बैन किया है मतलब इम्प्लीकेशंस बहुत होती होंगी, इसलिए बैन। और उन्होंने बोलकर बैन किया है कि दिस इज़ अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन। और ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। यूएसए में तो कितने सारे लोगों ने केस फाइल किए हुए हैं इन सभी कंपनीज के ऊपर, दैट यू आर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर यूथ। हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और हम फिर वापस ऐसे ही कर रहे हैं। सो लिख देना एक पोस्टर अपने कमरे में, कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल डाइट एंड इमोशनल डाइट इज इक्वल टू माई डेस्टिनी। ये मत सोचना मैं ध्यान से देखूंगा, कम देखूंगा, कोई भी नहीं कर पा रहा वो। और उसमें गलती हमारी नहीं, वो चीज़ बनी है हमारे को ऐसे पकड़ने के लिए। जब वो बोल रहे हैं इट इज़ डिजाइन टू मैनिपुलेट द माइंड, इट इज़ डिजाइन टू मैनिपुलेट द माइंड, इट्स सिंपल। सो द चॉइस इज वेदर टू यूज इट और नॉट टू यूज इट।
कर ले एक ध्यान थोड़ा सा खुराक का अपना। यस, कौन कौन रेडी करने के लिए? कर लो, एक सेमेस्टर करके देखो परफॉर्मेंस कहाँ जाती है। और सिर्फ परफॉर्मेंस बाहर नहीं, यहाँ की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है वो देखो, वो देखिए। दूसरी चीज़ जो मन की स्थिति पर असर करती है वो होता है हमारा खाना पीना। 5 things are raw material which creates our thoughts. What we watch, what we read, what we listen, what we eat, what we drink. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये 5 रॉ मटेरियल है। इससे सोच बनती है, सोच से डेस्टिनी बनती है। तो सुनते पढ़ते देखते कहाँ से चेंज करना है? कंटेंट। खाना पीना, experiment with a vegetarian diet. Gut and mind is connected. यहाँ टॉक्सिन होता है तो यहाँ एंग्जाइटी होती है, यहाँ एंग्जाइटी होती है तो यहाँ टॉक्सिन होता है। याद है एग्जाम से पहले गुड़गुड़ कहाँ होती है? यहाँ होती है। सो गट एंड माइंड इज कनेक्टेड। एक ऐसा खाना जिसके अंदर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, नफरत से भरा हुआ है, उसको दर्द हो रहा है, इट इज नॉट डेथ, इट इज मर्डर। नॉनवेज इज नॉट डेड एनिमल, इट इज अ मर्डर्ड एनिमल। फर्क होता है दो चीज़ों के अंदर। फर्क होता है या नहीं होता? इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ, वो नेचुरल डेथ नहीं है। तो वो उसकी इमोशन क्या होगी उससे पहले? आज आपको इतना सा चाकू लग जाए तो आप चीखेंगे, इतना सा एक कट लग जाए, देखो कैसे दर्द होगा, अभी कैसे चीखेंगे। उस जानवर की क्या इमोशंस है उस खाने के अंदर? हम क्या खा रहे हैं? जैसा अन्न होता है वैसा, फिर से बोलिए, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। अगर मन कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस्ड चाहिए, हैप्पी चाहिए, पीसफुल चाहिए, तो अन्न कैसा होना चाहिए? अन्न कैसा होना चाहिए? तो जो भी नहीं कर रहे हैं वो 1 महीना 2 महीना करके देख लें, स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज। और लास्ट चीज़ एक एक्सपेरिमेंट करनी है, खाना खाते समय फ़ोन और टीवी यूज़ नहीं करना। सामने टीवी चल रहा है, हाथ में फ़ोन चल रहा है और ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं। खाना आपके माइंड और बॉडी दोनों को नरिश करता है। वो कोई टाइम पास चीज़ नहीं चल रही कि हम काम कर लें साथ में खाना अंदर जा रहा है हमारे। खाने की वाइब्रेशंस, खाने की नरिशमेंट आपकी डेस्टिनी को चलाती है। आपका माइंड और बॉडी उस खाने से चल रहा है। ऐसे नहीं चलते फिरते भागते भागते खाना खा रहे हैं। नो, 10 मिनट इन्वेस्ट करने होते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। तो वो खाने के टाइम फ़ोन और टीवी बंद, नहीं तो वो सारे वर्ड सारे किसके अंदर जा रहे हैं? अन्न में। और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। बचपन से क्या सीखा था? खाना खाने से पहले क्या करना है? हाथ तो धोते ही है, हाथ तो धोते ही है। और क्या करना होता है सीखा था? प्रे करना था। कौन कौन प्रे करता है खाना खाने से पहले? अब ये प्रे करने का मीनिंग क्या था? क्यों प्रे करना है खाना खाने से पहले? क्योंकि जब आप प्रे कर रहे हैं वो हाई एनर्जी वर्ड्स उस खाने के अंदर जा रहे हैं, इसलिए प्रे करना था। परमात्मा को शुक्रिया की जरूरत नहीं है हमारी, लेकिन हम इसलिए शुक्रिया करते थे ताकि खाना खाने से पहले हमने किसको याद कर लिया? हाईएस्ट एनर्जी को याद किया। और हाईएस्ट एनर्जी को याद किया तो खाने के अंदर हाईएस्ट एनर्जी के वर्ड्स गए। हम कुछ संकल्प अभी लिखेंगे और उसको आप हर खाना खाने से पहले बोलेंगे। कौन कौन करने के लिए रेडी है? जैसे हम हाथ धोते हैं, हाथ क्यों धोते हैं खाना खाने से पहले? क्योंकि इन्फेक्शन कैच करेंगे। इसी तरह हम आधा मिनट 20 सेकेंड्स रुक कर कुछ संकल्प बोलते हैं खाने के साथ, ताकि हम उस खाने की इमोशनल इन्फेक्शन को नहीं कैच करेंगे और हम अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकेंगे। तो अपना फ़ोन निकालिए, या तो टाइप कीजिए या ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। संकल्प से सिद्धि की पावर को यूज़ करेंगे।
संकल्प से सिद्धि की पावर को यूज करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी वहां से बन जाएगी। इक्वेशन याद रखना है, जो आप चाहते हैं उसको आपको कहना है आई एम। जितने नंबर आप चाहते हैं लाना परफॉर्मेंस में, आपको कहना है आई हैव ऑलरेडी गॉट। जो आप बनना चाहते हैं यू हैव टू से हम ऑलरेडी बन चुके हैं। दैट इज द वोकैबुलरी ऑफ संकल्प से सिद्धि। पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। पावरफुल मतलब हर सिचुएशन में रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। आई रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। हमेशा ये दो वर्ड्स याद रखना। रिएक्ट गुलाम है, रिस्पॉन्ड मालिक है। रिएक्शन सिचुएशन पर डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। तो पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। दूसरा संकल्प, आई एम ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश। तीसरा संकल्प, आई एम काम एंड स्टेबल, शांत और स्थिर। चौथा संकल्प, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं निडर, मैं निश्चिंत। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं निडर, मैं निश्चिंत। I am focused, my concentration is highest. I am focused, my concentration is highest. My mind and body is perfect and healthy. My mind and body is perfect and healthy. My every relationship is strong. हर रिश्ता मजबूत है। I am a giver in every relationship. मैं सबको देने वाली शक्ति हूँ। हमेशा ये पिक्चर अपने सामने रखना, कटोरा लेके खड़े नहीं होना किसी के सामने। किसी के पास कुछ है भी नहीं वैसे उस कटोरे में डालने के लिए, जितना है वो निकाल के ले जाएंगे, वो अलग बात है। देने के लिए खड़े रहना हर रिश्ते में। अगला संकल्प आपकी परफॉर्मेंस के लिए होगा, तो वो आपको अपने आप बनाना होगा। आप जो बनना चाहते हैं आप लिखिए, आई एम ऑलरेडी दैट, फिल इन द ब्लैंक। शॉर्ट टर्म संकल्प, अगला एग्जाम है, आपको क्या लगता है आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, उससे 5% बढ़ा के लिखना, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट संकल्प जो लिखना है कि माई एग्जाम इज अ स्मूथ एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। नंबर अच्छे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेस्ड होके, परेशान होके, हाइपर होके फिर नंबर अच्छे आना ये अच्छी बात नहीं है। नंबर तो आ गए लेकिन शक्ति तो घट गई ना। तो माई एग्जाम इज अ स्मूथ एक्सपीरियंस, रोज इस संकल्प को करना है। और आखिरी संकल्प जो बहुत इम्पोर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें अपने चारों तरफ एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल। ड्रॉ करो अभी एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल। और क्या अफर्मेशन है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इससे आपके आसपास के लोगों की वाइब्रेशन आपके एनर्जी सर्कल में नहीं जा सकती। इट इज़ लाइक दैट पीपी किट जिसके अंदर कोविड नहीं जाता। आपके आसपास लोग स्ट्रेस्ड होंगे, आप रोज़ ये सुरक्षा कवच पहनिए और उनको शक्ति दीजिए, बजाय कि उनके स्ट्रेस की वजह से खुद भी स्ट्रेस्ड हो जाइए। ठीक है, फ़ोन रख दीजिए। 10 संकल्प हैं, आप इसमें से कोई भी चीज़ और ऐड करना चाहें आप ऐड कीजिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। आप क्या चाहते हैं क्या बिकम। अब इसको करना कब है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट टाइम है रात को सोने से पहले। आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, आपको टाइम फ्री रात को ही मिलता है।
और बहुत सारे बच्चे आज क्या करते हैं, पढ़ लिया, क्लासेस पूरी हो गई, होमवर्क भी पूरा हो गया, असाइनमेंट भी हो गई, नाउ माई टाइम इन बेड इज विद फोन। एंड रात को सोने से पहले, विच इज द मोस्ट पावरफुली डेंजरस टाइम टू टेक कंटेंट फ्रॉम द फोन, क्योंकि जैसे ही आप उसको फोन को बंद करके सोएंगे, आपका सब कॉन्शियस माइंड खुलेगा और जो आपने लास्ट भरा था सोने से पहले वो अंदर चला जाएगा। कभी हम बेड पर बैठे होते हैं और चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, और अगर बेड पर वो चाय कॉफ़ी गिरती है तो तुरंत हम पहले क्या करते हैं, चद्दर को ऐसे उठाते हैं। ऐसे इमिजिएटली क्यों उठाते हैं? क्योंकि तब तक दाग किस पर है? सिर्फ चद्दर पर है। और आधा मिनट नहीं उठाया, दाग कहाँ चला जाएगा? उधर से नहीं निकाला जा सकता। तो सारा दिन में ये कॉन्शियस माइंड है, मतलब ये चद्दर है। रात को जो खुलता है वो है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब वो गया अंदर 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 मैट्रेस के अंदर। तो 1 hour बिफोर स्लीपिंग, 2 hours बिफोर स्लीपिंग एक्चुअली, एंड 2 hours आफ्टर वेकिंग अप, सब कॉन्शियस माइंड पावर इज हाई। ये 2 टाइम में तो फोन से कुछ भी नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है। सो कॉल्ड नेगेटिव मतलब हमारा नॉर्मल एंटरटेनमेंट भी नेगेटिव ही है इस टाइम। आप रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले आप पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम कीजिए। कोई अच्छी किताब जिसमें हाई एनर्जी वर्ड्स हों। अब वो अगले 6-7 घंटे जब आप सोएंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस के अंदर चली जाएगी और वो आपकी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाती जाएगी। कर सकते हैं 10 मिनट सोने से पहले। और एक छोटी सी डायरी अपने पिलो के पास रखिए, आधा मिनट लगेगा, सोने से पहले इन अफर्मेशंस को लिखिएगा। राइटिंग क्रिएट्स बेटर कोडिंग। कौन कर सकता है? आधा मिनट सिर्फ। रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, वो 3 महीने के बाद पता चलेगी रिजल्ट। सिर्फ लिखिए बस ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, फिनिश्ड हो गया। बट उसको लिखने के बाद फिर फ़ोन नहीं देखना है। दैट हैज़ टू बी योर लास्ट थिंग, ताकि वो आपकी लास्ट थॉट्स है और आप सो गए तो वो थॉट्स कहाँ जाने वाली हैं? सबकॉन्शियस के अंदर। और सुबह जब आप उठेंगे, आंख खोलने से पहले ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कीजिए। शुक्रिया परमात्मा का, शुक्रिया मेरी डेस्टिनी का, शुक्रिया मेरे माता पिता का, शुक्रिया इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ भेजा है। शुक्रिया शुक्रिया करते उठिए और फिर यही संकल्पों को दोहराते हुए बिस्तर से बाहर निकलिए। आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस। टुडेज एग्जाम इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे बोलते हुए नहीं उठने का कभी भी। नहीं भी पढ़ा होगा, बोलना मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे आता है वही आएगा आज एग्जाम के अंदर। संकल्प से सिद्धि मैजिक वॉन्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट एनर्जी थॉट्स बोलते बोलते उठना है, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस एक्टिव है। इवन अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी मेहनत किया है, और आप बोल रहे हैं पता नहीं आज क्या होगा, पढ़ा तो है, पता नहीं उस टाइम याद आएगा कि नहीं आएगा, तथास्तु, नहीं याद आएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। तो पढ़ा हुआ है लेकिन बोला नहीं याद आएगा। अब अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो बोलो सब याद आ जाएगा, सब कुछ याद है, आज का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो 10% तो बढ़ ही जाएंगे कम से कम। तो वो जो एज है ना कि 10% बढ़ाना या 10% घटाना, वो यहाँ से बाकी जितनी पढ़ाई की उसके ऊपर डिपेंडेंट। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि पढ़े नहीं और बोला सब कुछ आ जाएगा। पढ़ाई हमारी 80% काम, जो एक्स्ट्रा एज है ऑफ द पावर ऑफ द माइंड विद दैट 10% इज ओवर देयर। तो रात को सोने से पहले लिखें, सुबह उठते बोलते बोलते उठें, और हर रोज़ तैयार होते हुए, कुछ करना तो और है नहीं, तैयार होते हुए, तैयार हो रहे हैं, अपने फ़ोन पर कुछ हाई एनर्जी चीज़ें चलाकर सुनते जाइए, अपने अंदर वो जाते जाएं। दिस इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आप थॉट लैब में आएंगे, वो आपको ऐसा कंटेंट दे सकते हैं जो आप तैयार हो रहे हैं और साथ में आपके फ़ोन पर वो प्ले होता जा रहा है, वो आपके अंदर अपने आप जा रहा है, वो अपना काम अपने आप कर रहा है, क्योंकि कंटेंट इज इक्वल टू, व्हाट वाज द इक्वेशन?
कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल डाइट इज इक्वल टू डेस्टिनी। तो क्यों ना चलते फिरते कंटेंट भर दें अपने अंदर। तो सुबह रिपीट किया, रात को रिपीट किया, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम खाने से जस्ट पहले। खाने की प्लेट आपके सामने आ गई, परमात्मा का शुक्रिया, बनाने वाले का शुक्रिया, और फिर कम से कम 4-5 थॉट्स तो उसमें बोल दो। आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेस। इतना तो बोल देंगे। और फ़ोन और टीवी बंद करके खाना खाएंगे। खाना खाते समय कोई भी कॉन्वर्सेशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें नेगेटिव वर्ड्स है। हमेशा अपने आप को याद दिला देना, खाना अब्जॉर्ब कर रहा है इस शब्द को। तो या तो पीसफुली अकेले बैठ के खाना खाइए, या फिर हैप्पी कॉन्वर्सेशंस के साथ। किसी की निंदा करते हुए, किसी का मजाक उड़ाते हुए, कुछ बोलते हुए खाएंगे तो मजाक अपनी डेस्टिनी का बन जाएगा। इसलिए खाने में कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं डालना चाहिए। इसलिए खाना प्रेयर के साथ खाया जा रहा था, बिकॉज जैसा अन्न वैसा मन, फॉर एवर। और जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पानी में भी उस वाइब्रेशन को डाल दीजिए। इसीलिए खाने को प्रसाद कहा जाता था और पानी को अमृत, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी वर्ड डालने के बाद वो पानी नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। और हाई एनर्जी वर्ड डालने के बाद वो खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। इट्स अ वाइब्रेशनल चेंज, और वो छोटा सा चेंज यहाँ की वाइब्रेशन को चेंज करता है। तो इसकी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। और इसीलिए हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर थॉट लैब में जाइए और मेडिटेशन सीख लीजिए, सीख लीजिए। इट इज़ एन इमोशनल फिटनेस टूल। जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं ना, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, जॉग करते हैं, फिजिकल स्टैमिना बढ़ता है। इमोशनल फिटनेस टूल, इमोशनल स्टैमिना मेडिटेशन से बढ़ता है। बहुत सहज है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। करके देखें, करके देखें। यू विल सेल थ्रू नॉट जस्ट एग्जाम्स बट लाइफ्स एग्जाम्स विद ईज। क्योंकि जो फिजिकली स्ट्रांग होता है वो कितना भी वजन उठा सकता है। जो इमोशनली स्ट्रांग होता है वो किसी भी परिस्थिति को क्रॉस कर सकता है विद ईज, क्योंकि उसका इमोशनल स्टैमिना बढ़ गया है। नहीं बढ़ाएंगे, सिचुएशंस और एनवायरनमेंट ही उसको घटाई जा रहा है। तो सीख लें थोड़े दिन जाकर, एक बार 15 मिनट, आधा घंटा निकाल कर। कौन निकाल कर रेडी रहे सीखने के लिए मेडिटेशन? और जब आप पढ़ने बैठे ना, यू सिट टू स्टडी, डोंट स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली। साइलेंस दिस माइंड विद 2 मिनट्स मेडिटेशन एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। समय कम, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा। समय कम लगेगा, अब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले साइलेंट किया फिर उसको अब्जॉर्ब किया। ठीक है, डन। सिंपल चीज़ है। अब आज एक लिस्ट बना लेना, इनमें से मैं हर चीज़ करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें करने वाली हूँ, या एक चीज़ करने वाली हूँ, लेकिन एक तो करेंगे कम से कम। सबसे पहली चीज़ तो फ़ोन डी एडिक्शन। कौन कौन सच में करना चाहता है फ़ोन से हटाएगा आज चीज़ों को? बस हटा के देखो क्या मिरेकल क्रिएट होता है। एक संस्कार इस समय लाइफ में चाहिए, और वो है सही पर खड़े होने का, इवन अगर हम अकेले। रिपीट कीजिए, स्टैंड फॉर द राइट इवन इफ आई एम अलोन। बस ये याद रखना है। सारे आपको छोड़ दें, बस आपकी मर्यादाएं आपको ना छोड़े। सारे छोड़ दें, सारे आपको सिंगल आउट कर दें, कोई आपसे बात ना करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी को खुश करने के लिए अपनी मर्यादाएं न छोड़ें, जीवन भर गिल्ट में रहेंगे। सो द पावर टू स्टैंड फॉर द राइट even if we are the only one, that is what will create leaders. Achievers नहीं, leaders. Leaders कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो आपका फॉर्च्यून है कि आपको मेडिटेशन सेंटर पर नहीं आना पड़ेगा। आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए ही, आपके कॉलेज के अंदर ही मेडिटेशन सेंटर बना दिया। इसके लिए कितना शुक्रिया करें बड़ों का। करें कि नहीं अपने बड़ों का शुक्रिया? लेकिन उन्होंने तो खुलवा दिया, अब उसको यूज़ करना नहीं करना वो भाग्य किसका। तो ये मत सोचना टाइम नहीं है कैसे निकालूं। याद रखना, कुल्हाड़ी को क्या करना है? शार्पन करना है। शुरू में लगेगा टाइम निकालना पड़ रहा है,
लेकिन उसके बाद लकड़ी जल्दी कटेगी, तो टाइम तो निकालना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद अब्जॉर्प्शन एंड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सीधा होकर बैठें। ये चीज़ पर्सनल है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, ध्यान रखिए कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों की ईमेल्स हमारे पास आती हैं। ये फेज़ नहीं होता पर्सनल रिश्ते जोड़ने का। डेस्टिनी अफेक्ट हो रही है लोगों की इस संस्कार की वजह से। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आए हैं। फ्रेंड्स बनाइए, उससे ज़्यादा नहीं कुछ भी। ये समय नहीं है उसके लिए। इस समय की ये एक चीज़ लोगों के पूरे प्रोफेशनल लाइफ के करियर को चेंज कर देती है, ग्राफ को बदल देती है। और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जीवन भर उस गिल्ट के साथ रह जाते हैं कि जब जो समय था उस समय का मैंने सही उपयोग नहीं किया और गवा दिया। एंड इट इज़ नॉट ओनली गवा दिया वैसे, लेकिन जब माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, कभी झगड़ा हो रहा है, कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी रूठ रहे हैं, कभी मना रहे हैं, कितना टाइम और एनर्जी जाता है उसके अंदर। फॉर व्हाट? किस लिए? इससे अपने आप को बचाइए, अपने चारों तरफ एक सर्कल बनाइए मर्यादा का, और उस मर्यादा के सर्कल को कभी क्रॉस नहीं करना, कभी क्रॉस नहीं करना। जो उस मर्यादा के सर्कल के अंदर रहेगा वो सेफ रहेगा। अपने आप के साथ जीना मुश्किल हो जाता है, अपने आप के साथ जीना मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत बड़ा कारण है आजकल की डिप्रेशन का, रिलेशनशिप्स। तो अपने चारों तरफ एक मर्यादा का सर्कल बनाइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, किसी और को आपको मैनिपुलेट करने न दीजिए। वो रिश्ते ही नहीं होते हैं, एक्चुअली वो रिश्ते नहीं होते हैं। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। किसी को खुश करने के लिए उसको गंवाना नहीं कभी भी। अपने आप के साथ जीना मुश्किल हो जाता है, उसको अपने हाथ में पकड़ के रखिएगा। एवरीबडी, ये छोटी बात लगती है, लेकिन ये लोगों के भाग्य को बदल रही है। दिस इज़ नॉट द एज फॉर इट, दिस इज़ नॉट द एज फॉर इट। सो स्ट्रेंथन योर सेल्फ। जब खुद सारा दिन खुश रहना सीख लेंगे ना, तो किसी के आगे कटोरा रखकर खुशी मांगने की जरूरत नहीं लगेगी। It is because we are not taking care of our happiness, so we think somebody else can give me that happiness. खुद से प्यार नहीं करते तो लगता है कोई और हमें प्यार करेगा। बिगेस्ट मिथ। इसलिए सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, और उस सर्कल के अंदर किसी को नहीं आने देना है। दोस्ती सबके साथ, सबके साथ, लेकिन उस सर्कल के अंदर कोई और नहीं आए। ये हमारी प्रोटेक्शन है, ये हमारी प्रोटेक्शन है। और जो डेली मेडिटेशन करेंगे उनका अपने ऊपर इतना संयम आ जाता है, अपने माइंड पर इतना कंट्रोल आ जाता है कि फिर उनको पता होता है कि अपने आप को संभाल के और बचा के कैसे रखना है। इवन अगर हमारे आसपास सब लोग हमारा मजाक उड़ाए, इट्स परफेक्टली फाइन, परफेक्टली। लेकर आए अपने ध्यान को सेंटर ऑफ द फोरहेड। फिर से देखें उस चमकते हुए सितारे को, पॉइंट ऑफ लाइट। I am this beautiful divine being, pure, perfect, flawless. शुद्ध हूँ मैं, स्वच्छ हूँ, बेदाग। I am a peaceful being.
स्थिर, एकाग्र, आई एम अ लवफुल बीइंग। प्यार मेरा संस्कार है। It is who I am. It is not what I want, it is who I am. I'm always happy. खुशी मेरा स्वभाव है। मैं मन का मालिक, मन जीते जग जीते आत्मा हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाली पवित्र आत्मा, ये मर्यादा की लकीर मेरी सुरक्षा है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अपने चारों तरफ वो वाइट लाइट एनर्जी सर्कल बनाएं। आज से रात को सोने से पहले अफर्मेशन, उठते ही संकल्प को दोहराएंगे। शुक्रिया से दिन को शुरू करेंगे। शाकाहारी भोजन लेंगे। खाने से पहले संकल्पों को रिपीट करेंगे। खाने के टाइम फोन और टीवी बंद रखेंगे। फोन से उन सारी एप्लीकेशंस को रिमूव करेंगे अभी यहाँ से निकलते ही, जो मेरे मन को मैनिपुलेट करती है। वो किसी और का बिजनेस है, मेरी डेस्टिनी अफेक्ट हो रही है। और मेडिटेशन सीखना है। नए साल शुरू होने से पहले मुझे सीखकर नए संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, परफेक्ट डेस्टिनी, अब हम अपने क्लास तक पहुंचने तक साइलेंस में चलेंगे। 5 मिनट साइलेंस में रहिएगा पहुंचने तक, ताकि सब कुछ जो ग्रहण किया है वो सब कॉन्शियस में जाएगा। उसको वहाँ जाने दीजिएगा, काम आएगा। Just let it get absorbed on the blotting paper.